हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। सो यहाँ पे हमें ये रिलेशन की वन है एंड हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद हमें अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो उसका रीजन भी बताना है। इफ इट इज अ फंक्शन डेटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर कोई हमारे पास इनमें से कोई भी अगर फंक्शन होता है तो हमें उसकी डोमेन और रेंज दोनों चीज़ें फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझते हैं कि क्या होता है। अब देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे टू टू एरो डायग्राम्स बनाए हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जो रिलेशन होता है और जो फंक्शन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ फंक्शन की, तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जैसे कि ये मेरे पास इसको मैं यहाँ पर x मान लेती हूँ एंड इसको मैंने यहाँ पे y मान लिया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास x में जो एलिमेंट है वो यहाँ पे हमें 2 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका रिलेशन बनाती हूँ, इनमें से किसी के साथ भी बना देते हैं। लेट सपोज कि मैंने इसका जो रिलेशन है वो 1 के साथ बना दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, जो 3 है इसका रिलेशन भी 1 के साथ बना दिया। ठीक है, ऐसे ही 4 है, 4 का रिलेशन हम 2 के साथ बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तब मैं बात करती हूँ तब मैं बात करती हूँ फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है कि जो डोमेन होता है ना, जो हमारे पास डोमेन होता है उसका सिर्फ एक ही रेंज होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ रिलेशन की, रिलेशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो एरो डायग्राम्स बनाए। इसको मैंने यहाँ पर ए बोल दिया, इसको मैंने यहाँ पर बी बोल दिया। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास 1 है, ये आपको पता है जो भी हमारे एक्स पर लाई करेंगे, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर ए होगा वो हमारा डोमेन होगा एंड ये वाला हमारी क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, रेंज वो जिस पर कि हमारे एरोज जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, यही है। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या 1, तो मैं कहती हूँ कि 1 का जो रिलेशन है वो 4 के साथ भी है, 1 का जो रिलेशन है वो 5 के साथ भी है। ऐसे हम बोल देते हैं कि जो 2 है, 2 का रिलेशन जो है वो 6 के साथ है। और ऐसे में बोल देती हूँ कि जो थ्री का रिलेशन भी जो है वो 6 के साथ है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम से कि ये हमारा किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे फंक्शन को। ठीक है, एंड ये हमारा बता रहा है रिलेशन को। ठीक है, तो अब क्या होते हैं फंक्शंस एंड रिलेशन। फंक्शन क्या होता है कि उसमें जो डोमेन होता है, डोमेन की सिर्फ एक ही, मतलब यहाँ पर एक ही रेंज होगी। और मतलब ऐसा तो हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 है तो ये डोमेन है, तो इस डोमेन की जो रेंज है वो 1 हो, और ऐसी ही जो 3 है इसकी भी रेंज 1 हो। ये तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो मेरे पास ये एलिमेंट 2 है इसकी रेंज 1 भी हो और इसी की रेंज 2 भी हो। ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फंक्शन। अब उसके बाद तब हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है हमारे पास कि तब हमारे पास ये डोमेन है एंड ये हमारे पास रेंज है। तो तब हम रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास डोमेन होता है, डोमेन की एक एक से ज़्यादा रेंज हो सकती है। मतलब कि जैसे कि ये यहाँ पे एलिमेंट 1 है तो इसकी रेंज 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया कि ये 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ये 2 है, 2 की 6 है, ऐसी 3 की यहाँ पर 6 है, और 2 की मेरे पास 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी। ऐसी 3 की भी 4 हो सकती है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकती है। तो ये हमारा क्या होता है, रिलेशन। आई होप अब आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि क्या हमारे फंक्शंस होते हैं, क्या हमारे रिलेशन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे, हमें बताना है कि ये हमारे पास फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर इसकी हम डोमेन देख लेते हैं। तो क्या किसी डोमेन का एक से ज़्यादा यहाँ पर एक से मतलब किसी डोमेन का एक से ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास रेंज है या फिर नहीं है। तो देखो 2 है, 2 की भी 1 है, 5 की भी 1 है। मैंने बताया था ना कि जो 2 है इस 2 की 1 भी हो सकती है। ऐसी अगर कोई सेकंड एलिमेंट है 3, इसकी भी हमारे पास 1 हो सकते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला है ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि देखो ये जो फर्स्ट वाला होता है ये हमारी क्या लिखी होती है, डोमेन लिखी होती है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि डोमेन कहीं पर रिपीट तो नहीं हो रही, सब जगह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। ठीक है, लेकिन जो रेंज है, रेंज हमारी सेम हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 1, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इस एरो डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है,
सो यानी कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यस लिख देंगे कि ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये हमारे पास फंक्शन है तो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, एक तो डोमेन बतानी है और एक इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन क्या होता है, डोमेन मैंने आपको बताया था जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है वो डोमेन, जो वाई की वैल्यू होती है वो हमारे पास रेंज होती है। लेकिन कोई भी जो एलिमेंट होता है वो हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास डोमेन। उसके बाद हम रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारे पास जो y की हमारे पास जो वैल्यूज होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेंज y। ठीक है, सो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि ये हमारे पास फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई डोमेन रिपीट हो रही है क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो यहाँ पे कोई मतलब रिपीट नहीं हो रहा, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये डोमेन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, अब इसकी डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, जो हमारी एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 2 है, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन। उसके बाद हमें रेंज भी फाइंड करनी है, तो रेंज लिखते हैं। रेंज हमारे पास y की वैल्यू होती है, तो रेंज हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास रेंज। तो देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास फंक्शन है या फिर नहीं है। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास जो फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास क्या होगी, सॉरी रिलेशन बन गया। कैसे, देखो जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो 1 की यहाँ पे हमारे पास 4 भी हो रही है एंड 1 की यहाँ पे हमारे पास 5 हो रही है। ऐसे इसमें हो रहा है कि 1 की हमारे पास 3 भी हो रही है एंड 1 की हमारे पास 5 भी हो रही है। तो यानी कि अगर डोमेन x की जो वैल्यूज है अगर वो y की 2 वैल्यूज हो जाती हैं तो वो हमारे पास फिर रिलेशन बन जाता है, फंक्शन नहीं। तो ये यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। सो यहाँ पे हमें रियल फंक्शंस गिवन है, इनकी यहाँ